समझ में आया? हमने क्या कहा? हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब आपने देखा होगा, अभी मैंने अब बात की थी, मैं इसको आगे चलते हैं किस पर? श्वसन पर। श्वसन अर्थात आप जीवित क्यों रहते हैं बताइए मुझे? श्वसन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन सभी में होता है, जंतुओं में भी होता है, पक्षियों में भी होता है, सभी प्राणियों में होता है और पौधों में भी श्वसन होता है। जिस प्रकार से हम लोग जो क्रियाएं करते हैं उसी प्रकार से ये भी केवल एक चलना फिरना और बात करने को छोड़ करके ये भी सारी प्रक्रियाएं करते हैं। तो अब हम अगली बात करते हैं किसकी? श्वसन की। श्वसन जिसको आप रेस्पिरेशन कहते हैं और जिसके फलस्वरूप आप सबने देखा होगा कि खाना खाने के बाद आपको एकदम अचानक ठंड लगने लग जाती है। किसके कारण होता है वो जब आप भोजन करते हैं तो उसके फलस्वरूप एनर्जी रिलीज होती है आपके बॉडी में और उसी के कारण जो है आपको एकदम ठंड लगने लग जाती है। कब? सर्दियों के समय में अक्सर आपने इस चीज को अनुभव किया होगा। तो श्वसन की परिभाषा की मैं बात करूं कि परिभाषा में देखिए, आप सब लोग श्वसन की परिभाषा भी ठीक से नहीं लिखते हैं। ये आना चाहिए हमारे बिल्कुल रासायनिक तरीके से। क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में, आप 11th में हैं, तो आपको श्वसन की परिभाषा जो देना चाहिए वो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखती हूँ। आप सभी लिखें, कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा किसके ऑक्सीकरण द्वारा? कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का मुक्त होना। कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का मुक्त होना। ऊर्जा का मुक्त होना श्वसन कहलाता है। अब श्वसन आप सब जानते हैं, मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पहले जब 10th का साइंस था उस समय उसमें ये आता था कि विभिन्न श्वसनांगों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। मतलब जो श्वसन के लिए जो अंग प्रयुक्त होते हैं उसके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। तो जैसे हमने कहा कि त्वचीय श्वसन, जो त्वचा के द्वारा श्वसन होता है, किसमें होता है? जोंक में होता है, केंचुए में होता है ना। हमने कहा गिल्स के द्वारा होता है श्वसन, गलफड़ों के द्वारा मछली में होता है। फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि फेफड़ों के द्वारा श्वसन वो मनुष्य में होता है। इसी तरीके से हमने कहा कि कॉकरोच, कीटवर्ग, इनके उसमें जो है श्वास रंध्र पाए जाते हैं, स्पाइरिकल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न श्वसनांग मतलब विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं उनके श्वसन के अंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम केवल यहाँ पर श्वसन की परिभाषा की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का मुक्त होना श्वसन कहलाता है। इसके लिए भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे, ठीक वैसा ही जो हमने प्रकाश संश्लेषण में लिखा था, C6H12O6 और प्लस 6O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने लिखा 6CO2 और प्लस 6H2O इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस क्या हो गया? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस देखिए 673 किलो कैलोरी, 38 ATP, ऐसे आपको लिखना चाहिए, तब आपका आंसर सही होता है, पूरा टू द पॉइंट जिसे हम कहते हैं, और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो हम कहते नहीं मैडम हम बायो और मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगे। अरे पढ़िए तो, कम से कम 10-20 दिन पढ़िए, जो चीज़ आपको करवाई जा रही है उसको लिखिए, फेयर करिए, समझिए, जो भी आपको समझाया जा रहा है याद करिए। कैसे नहीं आप कर पाएंगे? सब कुछ कर पाएंगे आप सब में वो क्षमता है जो कि आप जो चाहेंगे वो उस काम को आप सब कर सकते हैं। बार बार हम आपसे कहते हैं, आज भी हमने सुबह प्रेयर में कहा था ना कि आप में वो ईश्वरीय अंश जो विद्यमान है ना, जिसके फलस्वरूप आप चलते फिरते हैं,
उसके कारण, उसकी उपस्थिति के कारण आप सब कुछ करने में सक्षम है। केवल हमें अपनी विल पावर पर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर भरोसा रखना होता है और लगातार हमें मेहनत करनी होती है, तब तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ देखिए ये लिखा है 6CO2 + 6H2O + 673 किलो कैलोरी लिखा है ना, ये किलो कैलोरी में हो गई जो ऊर्जा मुक्त हुई। और हमने ये क्या लिखा 38 ATP। व्हाट इज ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। क्यों? क्योंकि ATP के रूप में उसमें ऊर्जा संचित रहती है। तो ये आपका हो गया श्वसन। अब आपको मैं एक डेफिनेशन और बताऊंगी, इन्हीं से रिलेटेड है और वो पूछी जाती है, वो पूछी जाती है। इसको मैं रब कर दूं। अगला है आपका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं किण्वन।